हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आपका वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि हाई परफॉर्मेंस इन स्टडीज़ एंड कैरियर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पिंग होगी, और इसी तरह अगर आप प्रोफेशनल हैं या कोई भी अगर काम करते हैं तो ये वीडियो आपको यकीनन बहुत हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी 3 बेसिक हैबिट्स की। अगर कोई भी बच्चा, स्टूडेंट, प्रोफेशनल या किसी भी शोबे में आप काम करते हैं, इवन अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो ये जो 3 हैबिट्स हैं ये आपको आपकी परफॉर्मेंस को बहुत हाई लेवल पर लेके जा सकती हैं। आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, आप अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, आप अच्छी हाउस वाइफ बन सकती हैं। आपका जो भी रोल है उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ, सबसे पहला जो उसमें आता है आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए वो है आपको क्लैरिटी जो है हर चीज़ में देखने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी किसी किस्म की एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, कोई मुबहम ख्यालात नहीं होने चाहिए, कोई मुबहम मसाइल नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल दूंगी स्टूडेंट्स के लिए, जिसको आप लोग जो प्रोफेशनल हैं या हाउस वाइफ्स हैं वो अपने करियर पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स को फोकस करके मैं बात करूंगी कि जैसे बेटा, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आपको कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, तो आपने उस पर लग जाना है जब तक वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ ना आ जाए। आपने उसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना कि चलो मैं रट्टा लगा लूँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है लेकिन समझ इसकी मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, तो मार्क्स अच्छे लेने हैं इसलिए मैं इसको रट लेता हूँ। नहीं, आपने उसको क्लियर करना है अपने लिए। ये आदत अपना ले, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती और आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने का असूल बना लें कि मैंने इसको समझ के ही छोड़ना है। जब आप इस तरह का टारगेट रखेंगे कि मैंने समझना ही समझना है, तो आप देखेंगे कि आपको कितनी अच्छी तरह से समझ आएगी और वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा कि आने वाले वक्तों में वो आपको भूलेगा भी नहीं। तो कोशिश करें कि किसी किस्म की जो है वो जिसे कहते हैं ना, आपने कोई शॉर्टकट ना ढूंढें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आपने समझनी है और आपने लग जाना है जब तक वो आपको समझ ना आ जाए। तो जो भी काम करना है पूरी क्लैरिटी के साथ करना है। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो है क्या चीज़। ओके, तो सबसे पहला असूल ये बना ले कि चीज़ों में आपने क्लैरिटी ढूंढनी है। कोई भी जो काम है वो मुबहम या अधूरा नहीं छोड़ देना। ओके, सेकंड जो है वो है जनरेट एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी का खजाना है मौजूद है। हम सब जानते हैं हर इंसान के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और हम अपने माइंड का 5-6% सिर्फ यूज़ करते हैं। बाकी जो इतना हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे माइंड में इतनी सारी कैपेसिटी है, वो हम कब इस्तेमाल करेंगे। तो आपने अपनी एनर्जी को जनरेट करना है। आप लोगों ने अपनी स्टडीज में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी जो छुपी हुई तवानाई होती है वो हर चीज में मौजूद है। एक जो रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर है ना, उसके अंदर भी बेपनाह पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। वो पत्थर अब पॉजिटिवली कोई इस्तेमाल करे या नेगेटिवली इस्तेमाल करे, तो ये एक आपके अंदर बहुत सारी सलाहियत है और आपने ये देखना है कि आप अपनी एनर्जी किन कामों पे लगा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी अगर आप सही फोकस पे लगा रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें प्रोग्रेस होगी। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी जो है वो गेम्स देखने में लगा रहे हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहे हैं, या आप अपने सिर्फ ये सोचने में लगे होते हैं कि फलाना क्या साजिश कर रहा है, फलाने को कैसे जवाब दिया जाए, फलाने के लिए चुप करवाने का कौन सा तरीका होना चाहिए, तो आप अपनी जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है अपनी एनर्जी को जनरेट करने का। ट्राई टू फील गुड फ्रॉम द मोमेंट राइट नाउ। अभी से बेहतर महसूस करना शुरू कर दें, आप देखेंगे उससे आपको कितना फायदा होगा। ये कोई जादुई बात नहीं है कि आप कहें कि ये कैसे हो सकता है, मैं अभी से बेहतर फील करना शुरू कर दूं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखें, आप कहें कि ये मेरी एनर्जी है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी लाइफ है, इसको मैंने पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। आई वॉन्ट टू बी फेयर विद माई सेल्फ। इंतजार न करें कि ये बातें हो जाएंगी,
तब जाकर मैंने खुश होना है, या तब जाके मैंने एनर्जेटिक फील करना है। आप अभी से एनर्जेटिक अपने आप को फील करना शुरू करें और आप देखें आपने जो काम करना है, आप कहें कि हाँ मेरे अंदर एनर्जी है इस बात की, और उस काम में आप लग जाएं। फिर देखें उसमें आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी का फोकस उस तरफ कर दिया है। गौर किया करें कि आप अपनी एनर्जी किन किन गैर ज़रूरी कामों में लगा रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी ये होती है कि आप अपना सारा फोकस अपने मेकअप पे लगा देती हैं ताकि आपको दूसरे अटेंशन दें, तो नहीं, आपका फोकस अपनी ज़ात का अंदरूनी और बैरूनी मेकअप पर होना चाहिए। आपको खुद अच्छा लगना चाहिए, उस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस जो है वो अपनी स्टडीज से हट रहा है, आपका फोकस अपने वर्क परफॉर्मेंस से हट रहा है, आप ये देखें कि आपका फोकस जा किस तरफ रहा है। कहीं आप अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको तो इनकरेज नहीं कर रहे। आपने अपनी एनर्जी को जनरेट करना है, उसको आपने पॉजिटिवली जनरेट करना है। और आपने कभी ये नहीं कहना कि भाई फलाना जो है वो ये करेगा या ये वाले हालात होंगे तब मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। नहीं, आपके अंदर एनर्जी मौजूद है, आप राइट नाउ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप आज से ही मेहनत करना शुरू कर दें, आपको आज से ही उसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नए दौर के जो माहिरीन नफ्सियात हैं उन्होंने खामखा में एक बात घड़ ली है कि अच्छा आप अच्छा फील करना चाहते हैं, फील करो ना, तो यार फील करो ना। ये बात है, लोग करते नहीं है इस चीज को। लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये मुश्किल नहीं है। जस्ट ट्राई टू फील कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है, ये आपके पास अमानत है, इसका बड़ा ईमानदारी से इस्तेमाल करें, अपनी ज़ात पर करें, अपनी ज़ात को पॉजिटिव बनाएं, फुल ऑफ एनर्जी बनाएं, तो देखें आप दूसरों को भी एनर्जी देने वाले बन जाएंगे। थर्ड हैबिट जो है वो ये है कि रेज नेसेसिटी। ये है कि आपने ये नहीं कहना कि मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, मुझे उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन जाऊंगा। आप ये कहेंगे आई मस्ट परफॉर्म गुड। ये ना कहें कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा वो होगा। नहीं, आप कर सकते हैं और आपने करना है। अपने आप को ये कहें कि ये बड़ा जरूरी है, मैंने ये काम करना है, वरना आपकी जो जिंदगी है वो एक जिसे कहते हैं ना अलमारी में पड़े हुए एक बर्तन से ज्यादा नहीं रहेगी। तो आपने अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू परफॉर्म गुड। और जब आप वो गुड परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उस गुड परफॉर्म करने से और बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। शेप अप योर कॉन्फिडेंस। कहेंगे यार ये सिर्फ नहीं है कि मैं अच्छा करूंगा, नहीं, फ्रॉम द राइट नाउ आई हैव टू डू गुड। उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कोशिश करें, ये बातें सिर्फ लफ्ज़ी बातें नहीं होती, इनको इस्तेमाल करें, अपने माइंड को पावर अप करें। माइंड में बहुत सारी सलाहियतें हैं। आप देखें ना, इंसानी माइंड जो है उसने कायनात के कितने छुपे हुए राज जो हैं वो खोल दिए हैं, और अभी बहुत सारे राज हैं जिनको खोलना बाकी है। तो ये इंसानी जहन ने किया है ना। हमें इशारे तो हमारी किताबों में, आसमानी किताबों में बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंसानी जहन की इस्तात इतनी है, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। आप बिलीव करना शुरू कर देंगे राइट नाउ आई हैव टू डू गुड, आई हैव टू परफॉर्म गुड। आप गुड करना शुरू कर देंगे। अमली तौर पे आप लोगों ने काम करना है। फिर देखें, सिर्फ ये 3 हैबिट्स हैं, और इन 3 हैबिट्स को जैसे कहते हैं ना कि जितनी भी करियर काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग की साइकोलॉजी है उसकी बेस में ये 3 चीज़ें कही जाती हैं कि जो शख्स भी ये 3 चीज़ों पर कमांड हासिल कर ले, 3 चीज़ें करना शुरू कर ले, उसको कामयाब स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कामयाब प्रोफेशनल बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़ा सा मैं सम अप करती हूँ। हमने बात की 3 पर्सनल हैबिट्स की। उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि सीकिंग क्लैरिटी। हमेशा आपने देखना है कि क्लियर बात क्या है, कोई उसमें अबहाम नहीं,
मुझे इतनी मुश्किल उर्दू नहीं आती, क्या कहते हैं उसमें उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई वो जिसे कहते हैं ना कि उसमें नहीं यार, कोई अच्छा सा उर्दू का लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा मुझे। आपको समझ आ गई है व्हाट आई मीन। उसको बड़ा साफ होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पर बात हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप हमेशा क्लैरिटी को सर्च करते हैं। सेकंड जो है वो ये है कि आप अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं, आप मुरझाए हुए नहीं इंसान बनते, आपके अंदर एनर्जी, आप उसको बेदार करते हैं, आप उसको गोल ओरिएंटेड एनर्जी जो है उसमें चेंज करते हैं। ओके जो थर्ड और लास्ट वाला है वो ये है कि आपने हमेशा कहना है कि इसकी ज़रूरत है, रेज नेसेसिटी टू परफॉर्म गुड। आपने ये नहीं कहना कि ऐसा होगा, आई होप कि ऐसा हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाए, नहीं, इट मस्ट बी डन, ये होना है। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। ये 3 चीज़ें जब आपके अंदर हो जाएंगी तो आपकी कामयाबी का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। आप हाई परफॉर्मेंस पर आप हाई परफॉर्मेंस लेवल जो है उस पर आकर परफॉर्म करेंगे। तो बेटा, मैं आप लोगों से स्टूडेंट से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ, आप लोगों ने अपनी लाइफ में हैक्स बिल्कुल नहीं ढूंढने। हैक्स जो होते हैं वो लूजर्स के लिए होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे मेकअप्स के हैक्स होते हैं कि आप अगर ऐसे कंटूरिंग करें तो आपका फेस ऐसा लगेगा, शार्प लगेगा, ये वाले आप हैक्स यूज़ करें। लेकिन असल खूबसूरती वो होती है जो आपकी ईटिंग हैबिट्स और आपके रहन सहन में होती है, उससे होता है आपकी स्किन फिर ग्लो भी करती है। तो हैक्स से आप वक्ती तौर पे तो वक्त गुजार सकते हैं लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं होता। तो प्लीज़ आपने अपनी लाइफ को बहुत प्योर रखना है, बहुत गोल ओरिएंटेड होके रहना है। अपने अंदर जो एनर्जी का खजाना छुपा हुआ है उसको इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने हैक्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना, आपने रियल एक्शंस और रियल हैबिट्स अपनानी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी का रियल मज़ा भी ले सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। प्लीज़ आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, उसमें आपको यकीनन बहुत सारी कामयाबी होगी। और थोड़ी सी सॉरी मेरी उर्दू के लिए, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी उर्दू भी पहले से बेहतर होती जाए। और अगर आपको मेरी उर्दू पहले से बेहतर लगे तो आपने मुझे बताना भी है कि ज़ाहिदा यू आर इम्प्रूविंग। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।